क्या मैं देख सकती हूँ वकील साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा नहीं, कुछ अब जी भर गया उससे। जीने तुमको नहीं चैन से मरने दूंगा मैं। किसी को भी तो मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था ना, तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये ना तो तुम्हें मोहब्बत का मतलब पता है और ना ही तुम खुद के सिवा किसी और से मोहब्बत कर सकती हो। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दुरेशेवार और वलीद आमने सामने हो चुके हैं। अब तक दुरेशेवार अकेली थी, लेकिन यहाँ पर अब उसका भाई भी उसके साथ खड़ा हो चुका है, क्योंकि तैमूर अपनी बहन के मीठे लहजे को पहचान नहीं पाया। और जो लड़की तैमूर के साथ अब तक खड़ी हुई थी, उसने अपने भाई की भी फिक्र नहीं की, बल्कि तैमूर की हर बात में उसका साथ दिया। लेकिन आज तैमूर ने अपनी बहन की बातों में आकर एक सच्ची और वफादार बीवी को खो दिया। अब जब तैमूर भी आयमा का साथ नहीं देना चाहता किसी भी बात पर, तो आयमा ने भी फैसला कर ही लिया कि वो भी तैमूर का साथ नहीं देगी। और अब आयमा भी अपने भाई के साथ खड़ी हो चुकी है। उसने भी तैमूर के साथ बगावत कर ली। आयमा के जाने के बाद तैमूर की माँ तैमूर से कहेगी, बेटा तुमने ये क्या किया? इन सारे मामलात में आयमा का क्या कसूर था? तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है बेटा। लेकिन तैमूर कहेगा, अम्मी अगर उसको अपने भाई की फिक्र है तो मुझे भी अपनी बहन की फिक्र है। आप देख नहीं रही दुरेशेवार का क्या हाल हो चुका है। आखिर वो अपने हक के लिए ही बात कर रही है। हर दफा हमने दुरेशेवार को बातें सुनाई है, लेकिन इस दफा दुरेशेवार अपने हक पर है और मुझसे दुरेशेवार की ये तकलीफ देखी नहीं जा रही। आयमा से भी अच्छी लड़कियां मेरी जिंदगी में आ सकती हैं और अम्मी आपको भी आयमा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने जो फैसला करना था उसने कर दिया। अब हमें दुरेशेवार का हर हाल में साथ देना चाहिए। आखिर दोस्तों तैमूर भी वलीद के खिलाफ हो ही गया और वलीद तैमूर को दुरेशेवार के साथ देखकर काफी हैरान हो जाएगा और तैमूर से कहेगा, तुम काफी समझदार लगते थे मुझे, लेकिन तुम दुरेशेवार की बातों में आकर ये कदम उठाओगे, इस बात की उम्मीद मुझे नहीं थी तुमसे। जवाब में तैमूर कहेगा, इस दफा दुरेशेवार अपने हक की बात कर रही है और जब कोई अपने हक की बात करे तो उसका साथ किसी भी सूरत देना चाहिए, चाहे वो आपका सगा हो या आपका दुश्मन हो। लेकिन तैमूर ये नहीं जानता कि इस बार भी दुरेशेवार अपने भाई और अपनी माँ को इस्तेमाल कर रही है। उसने ये ढोंग इसीलिए रचाया था ताकि अपनी बेटी को हासिल करने के लिए दुरेशेवार के घर वाले मजबूरन दुरेशेवार का साथ दें, और आखिर उन्होंने ऐसा ही किया। दुरेशेवार अपने प्लान में कामयाब हो ही गई। उसने धोखेबाजी से अपने घर वालों को अपनी तरफ कर ही दिया। ये बात वलीद और उसकी बहनें अच्छे से जानती हैं कि दुरेशेवार की प्लानिंग हर दफा कामयाबी होती है, और इस दफा वलीद भी इसी बात में परेशान है कि अगर उसकी बच्ची दुआ दुरेशेवार ने अपने पास रख ली और दुरेशेवार ये केस जीत गई तो उसके बाद वलीद का क्या हाल होगा। यहाँ पर आयमा वलीद को बहुत हौसला देती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप पूरी लगन और जोश से ये केस जीतने की कोशिश करें, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें। जो हमारे हक में बेहतर होगा हमें वही मिलकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ शहीर खुद को बहुत चालाक समझ रहा था और उसने इस बार भी जो धोखा देना चाहा दुरेशेवार को, उसका वो धोखा दुरेशेवार को पता चल गया। दुरेशेवार ने आकर उसके मुंह पर कह ही दिया कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि तुम निकाहनामे पर कुछ चेंजेस करवा रहे हो। ये बात सुनने के बाद शहीर हक्का बक्का रह जाएगा और अब उसे समझ नहीं आता कि अब वो इस सवाल पर दुरेशेवार को क्या जवाब दे।